अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपना स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 तक कराया था। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी सा सिमिलर सा क्वेश्चन है, जिसकी आप पिछली वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अपनी वीडियो और बढ़ा दूँगी, उसमें मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँगी। ओके, आज हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। वैल्यूज़ पहले मैं अपनी लिख लूँ पहले। ओके, तो अब मेरे पास क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी। जैसे कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले एक सिंगल वैल्यू अगर उसको मतलब उस पर कुछ साइन है तो पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो इसे हम सॉल्व करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को। यूनिवर्सल वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए की वैल्यू है मेरे पास 2 4 6 8। माइनस जब भी हम करते हैं तो दोनों ब्रैकेट्स में जो कॉमन वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है वो हमारे पास आंसर होता है। अब हमने अपना ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर दिया, अब हमें ये पूरा सॉल्व करना होगा। तो अब हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा मीन्स होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब जो हम इस ए की जगह जो हम वैल्यू रखेंगे अपनी, वो रखेंगे हम ए, इसका जो आंसर आया था। इज़ दैट क्लियर? ओके, अब हम अपना शुरू करते हैं डेल्टा को सॉल्व करना। सबसे पहले हम करेंगे अब हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकली थी हम उसे पुट करेंगे। यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी हमें यूनियन में, क्योंकि हमें तमाम वैल्यूज़ को तरतीब दे के लिखना होता है लाइन से। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबको तरतीब दे के एक ही दफ़ा लिख देंगे। अब हम अपना निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9, दैन इंटरसेक्शन का साइन, फिर हमारे पास बी की वैल्यू भी यही है। क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ को लिखते हैं, तो कॉमन वैल्यूज़ इसमें तमाम तकरीबन सेम है, तो हमारा आंसर यही आएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। एक हमारे पास ये निकला, एक हमारे पास ये निकला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों वैल्यूज़ को अगर हम लिखते हैं 1 3 5 7 9, बीच में साइन माइनस की,
अब हमें माइनस में क्या करना होता है, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उनको रखते हैं और उसके अलावा जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यूज़ बचती हैं, सॉरी, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उनको कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज़ बचती हैं वो हमारे आंसर में आती हैं। लेकिन यहाँ तो सभी वैल्यूज़ सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, सब कैंसिल हो गए। हमारे पास बचता है नल सेट आंसर। दैट इज़ द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी। आई होप व्यूअर्स आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट के बाहर भी कॉम्प्लीमेंट। एज यू नो, कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस द वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास आता है सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू, यूनिवर्सल वैल्यू माइनस ए। यूनिवर्सल वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 4 6 8। अब माइनस करते हुए हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में कैंसिल कर देते हैं और जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचती हैं उन्हें लिखते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच रही हैं 2 4 6 8 हैं वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो बचता है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। ए कॉम्प्लीमेंट को हमने सॉल्व कर लिया। देन हमारे पास आता है अब ब्रैकेट में कि ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन और बी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास जो होगी वो लिखेंगे हम, दैट इज़ 1 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन का साइन और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 एंड 9। अब क्योंकि इंटरसेक्शन की साइन है तो हमें ये पता है कि जब इंटरसेक्शन की साइन होती है तो जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं हम उन्हें लिखते हैं। तो यहाँ तो पूरी वैल्यूज़ ही सेम है, तो हमारे पास ये आया आंसर। अब हमारे पास पूरे ब्रैकेट के ऊपर जो हमें कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है हमें वो सॉल्व करना है। इट मीन्स कि जो पूरा ये ब्रैकेट दिया हुआ है हमें यूनिवर्सल वैल्यू से हमें उसे माइनस करना होगा। तो यूनिवर्सल वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस हमारे पास जो वैल्यू निकली थी ये वाली, हम इसे पुट करेंगे 1 3 5 7 एंड 9। माइनस में हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उन्हें आपस में कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बचती है हम उन्हें लिखते हैं। तो आपस में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उन्हें ख़त्म करने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यूज़ बचती हैं वो है 2 4 6 8 एंड दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर निकला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आफ्टर ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट का आंसर। आई होप व्यूअर्स यह सब आपको समझ में आया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 से स्टार्ट करूंगी। थैंक यू सो मच।